गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड क्लास की हिंदी की बुक में हम पढ़ेंगे पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो ये क्या, मीरा बहन थी, कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की। तो उनका गांधी जी के विचारों पर का इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला और सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि कहीं फिर से आकर गांव के लोग डर गए कि बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और आदमियों को ही अपना शिकार न बना ले। भाई वहाँ क्या हुआ, एक बाघ आ गया, उसने एक गाय को मार दिया। तो गांव के लोग डरने लगे कि कहीं वो बाघ दोबारा आकर और पालतू पशुओं को और आदमी को अपना शिकार न बनाने लगे। तो इससे गांव के लोगों में डर बैठ गया। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। लोगों ने दूर से ही देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो वैसे तो इनमें अगर सावधानी से काम लिया जाए तो कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानी से काम करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे बिजली को ही ले लीजिए, और बिजली के स्विच को हम गीले हाथों से छुएंगे तो हमारे करंट लग जाएगा। तो हमें गीले हाथ से कभी बिजली का बोर्ड नहीं छूना चाहिए। इसी तरह हमें हर चीज़ का काम सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। इन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो सभी ग्रामीण मीरा बहन के पास गए होंगे। तो एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया।
बाघ कभी भी आकर हम लोगों को खा सकता है या पालतू पशुओं को भी मार सकता है। और दूसरे ग्रामीणों ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ खा जाएगा तो आप स्वयं इसकी जिम्मेदार होंगी। कौन होंगी इसकी जिम्मेदार? मीरा बहन। ठीक है, आगे चलते हैं। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। तो देखो गोल किस प्रकार: चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू, ये खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो जब तक हम है ना जानवर के इनमें से किसी भी जीव या जंतुओं को हम छेड़ेंगे नहीं तब तक कि हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होंगे। भाई जब तक हम किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगे तो वो भी हमें परेशान नहीं करेगा। तो उपयुक्त जानवर तब तक खतरनाक होते हैं जब तक हम उनके पास जाकर उन्हें छेड़ते नहीं, तब तक हमारे लिए खतरनाक नहीं होते। तीसरा है पिंजरा। क्या है तीसरा? पिंजरा। तो चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो आपने भी देखा होगा चूहा पकड़ने का पिंजरा कैसे रहता है। चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? जाली में। चूहा पकड़ने के पिंजरे में एक मुड़ा हुआ तार जाली में लगा होता है। वह तार बाहर से मुड़ा होता है। क्या होता है? तार बाहर से मुड़ा हुआ और दरवाजे के कोने को रोकता है। भाई बाहर से मुड़ा हुआ और दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। उस तार में रोटी लगी होती है। आपने सबने देखा होगा पिंजरा। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंदा निकल जाता है और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा फिर से नहीं खुलता जिसके कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? भाई किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है कि नहीं? अगर कोई हमें ही पूरे एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम खुद परेशान नहीं होंगे? तो इसी प्रकार सभी परेशान होते हैं। भाई किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। यह उसके प्रति अन्याय है। क्या है? उस जानवर के प्रति अन्याय। स्वतंत्रता सबको ही प्यारी होती है, हमें भी प्यारी होती है। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाते हैं ना। इसलिए किसी भी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। क्यों और कैसे? अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? तो क्या है, गांव में बाघ आने से गांव क्या है, बहुत छोटे होते हैं, होते कि नहीं? गांव बहुत छोटे होते हैं। तो बाघ गांव में गया और बाघ ने क्या करा, गाय को मार डाला और वहाँ से चला गया। तो सबसे पहले जिसकी गाय थी उसको पता चला, फिर उसने उसके पड़ोसी से कहा। इस तरह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ठीक है, अगला प्रश्न, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? भाई बाघ के आने से सभी लोग चिंतित थे, तो लोगों ने सोचा
मीरा बहन हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालेगी। तो वो सभी लोग मिलकर मीरा बहन के पास गए और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। उन्हें विश्वास था कि मीरा बहन हमारी समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगी। ठीक है। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? तो क्या हुआ? पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया। तो मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, है ना। फिर मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं जाकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती, तो ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है। आगे चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो ये योजना भी आपको स्वयं को ही बनानी है। ठीक है। आगे चलते हैं पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं। पता करो कौन है। तो ये क्या दे रखा है? चरखा, घड़ी, बंदर और ये पैरों में पहनने की खड़ाऊ कहते हैं। आपको पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो खड़ाऊ कहते हैं। चश्मा, डंडा, तो इन सबका उपयोग कौन करते थे? गांधी जी। ठीक है। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, बड़ौदा, तो ये सब क्या है? शहर या नगर। ठीक है। दूसरा है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये क्या है? सब मिठाई। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये क्या है? नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये क्या है? पेड़। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है? अनाज है। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? कपड़े। ठीक है। अगला है कोयल कूकू, बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम हैं। अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम, दूसरी तरफ बोलियों के नाम। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो हमें मिलान करना कौन सी बोली किसकी है। तो भैंस की बोली क्या है? रंभाना। घोड़ा हिनिनाना, हाथी चिंगाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रैंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। ठीक है। आगे देखते ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तो तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह से इन वाक्यों को ठीक करो। तो धूप बैठकर ढोकला खाया। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। तो इसका सही वाक्य बनेगा पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। तो इसका सही वाक्य होगा लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। तो इसका सही वाक्य बनेगा पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब ये सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें
तुमने जोड़ा है। ठीक है बच्चों, हमारा आज का पाठ पूरा हो गया। कल अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।